कानून मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के साथ वार्ता करेंगे। बता दें कि कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के ऑल इंडिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन की मेजबानी इस बार गुजरात के एकता नगर में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी इस सम्मेलन को ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं। यह जानकारी पीएमओ के एक विज्ञप्ति से मिली है। कुलपति ने कहा, अनुबंध शिक्षक नियुक्ति में ली जाएगी लिखित परीक्षा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई ने कहा कि रिक्त पदों पर अनुबंध पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। विश्वविद्यालय व कॉलेजों के साथ साथ 3 नए कॉलेजों के लिए भी अनुबंध पर शिक्षक नियुक्त होंगे। अनुबंध शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। पहले से अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को भी इस परीक्षा में शामिल होना होगा। रिक्त पदों के साथ छात्रों की संख्या के आधार पर सीट मैपिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नए वर्ष में यह धरातल पर होगी। पीएम मोदी लाखों किसानों को देने जा रहे दिवाली गिफ्ट। इस दिन खाते में आएगा 12वीं किस्त का पैसा। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले देश के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वे 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि 12वीं किस्त जारी करेंगे। जो किसान इस योजना के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं, उनके खाते में यह धनराशि नहीं डाली जाएगी। उन्हें छोड़कर बाकी किसानों के खाते में यह धनराशि सीधे पहुँच जाएगी। जानकारी के मुताबिक किसान सम्मान निधि के 12वीं किस्त सितम्बर में ही जारी की जानी थी, लेकिन पात्र किसानों के वेरिफिकेशन और KYC की वजह से इसमें देरी होती चली गई। अब सरकार ने अपात्र पाए गए किसानों को छांटकर योजना से अलग कर दिया है। अब इन किसानों को यह धनराशि नहीं मिलेगी। अकेले उत्तर प्रदेश से ही 21 लाख किसानों को इस योजना के लिए अपात्र पाया गया है, इसलिए उनके खाते में इस बार यह धनराशि नहीं आएगी। ऐसे किसानों को नोटिस भेजकर पहली भेजी जा चुकी धनराशि भी वापस मांगी जा रही है। नकल के शक में टीचर ने भरी क्लास में उतरवाए कपड़े। नाराज छात्रा ने घर आकर खुद को लगाई आग। जमशेदपुर के स्कूल में नकल रोकने को कपड़े उतारकर चीट की जांच करने से आहत दलित छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है। छात्रा साक्षी के शारद मणि गर्ल्स स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। गंभीर रूप से जख्मी छात्रा को MGM मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ से उसे TMH रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार लड़की 80% से अधिक जल चुकी है। पीड़िता ने अस्पताल में डॉक्टरों को बताया कि क्लासरूम में सभी बच्चियों के सामने उसके कपड़े उतारकर जांच की गई। हालांकि स्कूल की प्राचार्य ने कपड़े उतारकर जांच करने के आरोप को गलत बताया है। परिजनों के अनुसार छात्रा करीब 4:30 बजे स्कूल से आई। स्कूल से लौटने पर वह काफी गुमसुम थी। उसने अपनी दोनों बहनों को दूसरे कमरे में जाने को कहा। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। 10 मिनट के बाद कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। जब कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो छात्रा छटपटा रही थी। पूरे शरीर में आग फैल चुकी थी। आनंद फानन में किसी तरह आग को बुझाकर उसे MGM अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता ने इलाज के दौरान डॉक्टर को बताया कि शुक्रवार को सोशल साइंस की परीक्षा थी। नकल करने के आरोप में चंद्रा दास मैडम ने सभी लड़कियों के सामने मेरे कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। मेरे पास कोई चीट नहीं मिला। मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। अपमान से आहत होकर मैंने अपने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा ली। अमित अग्रवाल और राजीव कुमार दोनों को दोषी माना ईडी ने। सोनू अग्रवाल को बनाया सरकारी गवाह। अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने का मामला सुनियोजित साजिश का परिणाम है। कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल और हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार के बीच बातचीत करने वाले व्यापारी सोनू अग्रवाल ने बतौर सरकारी गवाह पूरे प्रकरण में अपना बयान दर्ज कराया है। ईडी ने राजीव कुमार और अमित अग्रवाल को PMLA की धारा 3 और 4 के तहत पहली नजर में दोषी मानते हुए न्यायालय से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि अमित अग्रवाल ने कोलकाता पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गलत बयानबाजी की थी। उन्होंने पुलिस में की गई शिकायत में कहा कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैसा लेकर PIL को मैनेज करने के लिए उनसे संपर्क किया था। राजीव कुमार सरकारी अधिकारियों, कोर्ट के अधिकारियों और जज के नाम पर पहली किस्त में 1 करोड़ रुपए घूस मांग रहे हैं। मेडिकल की 50 सीट पर नामांकन के लिए सीट मैट्रिक्स जारी। झारखंड सरकार ने नए सत्र में MBBS के नामांकन का गुरुवार को सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया है। इसके अनुसार SNMMCH को इस बार भी MBBS की 50 सीटों पर नामांकन लेना है। सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद SNMMCH में MBBS की 100 सीट होने की उम्मीद भी लगभग समाप्त हो गई है। SNMMCH के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद ने बताया कि जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार इस मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे से 7 छात्रों और
सेंट्रल पूल से 2 छात्र का नामांकन होना है। इसके अलावा स्टेट कोटे से यहाँ 41 छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। इन सभी कोटों के आरक्षण रोस्टर के अनुसार नामांकन लिया जाएगा। सभी आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया है। अभी आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया है। सरयू राय के भाजपा में आने की अटकलें, हेमंत सोरेन को देंगे बड़ा झटका। पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय की भाजपा में वापसी की चर्चा तेज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में उनकी लगातार उपस्थिति और 2 दिन पूर्व विद्यांचल में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण सरयू राय ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव हराया था। सरयू राय ने हाल ही में जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में भी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उपस्थित थे। कैश कांड में पकड़े गए विधायकों को झारखंड हाईकोर्ट का झटका, जांच में रोक लगाने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक कैश कांड में शुक्रवार को प्रार्थियों को राहत नहीं दी और जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस विधायकों पर अरगोड़ा थाने में दर्ज शून्य प्राथमिकी को कोलकाता ट्रांसफर करने के मामले में सुनवाई हुई। मौके पर अदालत ने कहा कि कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही जाँच पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में आरोप पत्र दायर करने पर रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार व झारखंड सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सूचक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 1 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद उक्त आदेश दिया। जमशेदपुर में बच्चे की मौत, फ्लैट के बेसमेंट में जल जमाव से गई जान। जमशेदपुर शहर के एक फ्लैट के बेसमेंट में जमा पानी में डूबकर बच्चे की मौत हो गई। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित आविष्कार हाइट्स के शुक्रवार की शाम को बेसमेंट में भरे पानी में खेलते समय 3 वर्षीय शहनवाज की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजन फौरन बेसमेंट में पहुंचे और शहनवाज को बाहर निकाला। आनंद फानन में उसे मानगो गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने MGM ले जाने को कहा। परिजन बच्चों को लेकर MGM अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीजेपी विधायक ढुल्लू मोतो की मुश्किलें बढ़ना तय, झारखंड हाईकोर्ट ने SBI पटना से मांगी बेनामी संपत्ति की जानकारी। धनबाद जिले के बघमारे से भाजपा विधायक ढुल्लू मोतो की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने SBI पटना को प्रतिवादी बनाया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने SBI पटना को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि ढुल्लू मोतो की संपत्ति के बारे में SBI पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद अदालत ने SBI को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। मौसम ने ली करवट, बारिश के बाद खिली धूप, सर्दियों को लेकर जारी हुई ये चेतावनी। दिवाली आने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोग भी ठंड महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में धुंध की चादर भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, MP, हरियाणा और पंजाब में 15 से 18 अक्टूबर तक के लिए वेदर अपडेट, मौसम का अनुमान और बारिश का अनुमान जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने झारखंड में 16 और 17 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान लगाया है।